स्टनिंग व्यू ऑफ शिमला। ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे हैं सुबह के। ये हिमाचल विधानसभा से नीचे की ओर स्टेयर से जो रास्ता जाता है, तो हिमाचल विधानसभा से ना बस थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे तो ये ब्रिज है दोस्तों, और ये ब्रिज से ही जो है आप जा सकते हो जो टॉय ट्रेन चलती हैं उसके लिए। तो ये पूरा ऊपर से आप देख रहे हैं इस तरीके से ये बना हुआ है ब्रिज, और ऐसे ब्रिज से होते आप टॉय ट्रेन के पास जाएंगे। मतलब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है टॉय ट्रेन। ये कुछ मैप भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अभी 11:30-12 बज रहे हैं दोस्तों, लेकिन धूप अच्छी हो रही है, स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, और हल्की ठंडक है। धूप ज़रूर है लेकिन ठंडक, ठंडी ठंडी हवा ज़रूर बह रही है। शाम के समय आपको एक स्वेटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। यहाँ से दिख रहा है टॉय ट्रेन का ट्रैक, में यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ जाना है। और ये है टॉय ट्रेन का एंट्री। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से अंदर जाते ही यहाँ पर ये बुकिंग ऑफिस है टिकट बुकिंग करवाने का। अब ऑफलाइन माध्यम के थ्रू यहाँ टिकट काउंटर के थ्रू बुकिंग करवा सकते हैं। ये पूरा टाइम और स्केड्यूल मैंने शेयर किया है डिफरेंट ट्रेन्स का। फ्रेंड्स, एक मिस्टेक हो गई हम लोगों से। 10:55 की टॉय ट्रेन थी यहाँ से, अभी हम पहुँचे 11:15 में, तो वो हमारी चली गई। कल मैंने गूगल में सर्च किया था, टाइमिंग्स 10:15 दिखा रहा था, लेकिन थोड़ा सा सुबह सब नाश्ता करने में, क्योंकि यहाँ पे शॉप्स बहुत लेट खुलती हैं, तो वो सब करते करते लेट हो गया और हमने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। मुझे लगा कि ठीक है 10:55 की नहीं तो 11:30, हाफ एन आवर उसमें चलती होंगी ट्रेन्स, लेकिन अब डायरेक्टली 2:15 की ट्रेन है, तो बहुत देर हो जाएगी पहुंचने में तारा देवी टेम्पल। इसलिए अब वहां से रेलवे स्टेशन से एकदम पास में ही बस स्टैंड है, वहां से अब मैं बस लेके जो है डायरेक्टली वहां जाऊंगी। तो अगर आप टॉय ट्रेन प्रेफर करना चाहते हैं तो मैंने पूरा टाइमिंग और पूरा स्केड्यूल जो आपके साथ इसमें शेयर कर दिया, उसे स्ट्रिक्टली प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि उसी टाइम पे ट्रेन चलती हैं, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं होती हैं। सो फ्रेंड, हम लोगों ने रेलवे स्टेशन से पास में ही जो बस स्टैंड है वहाँ से ओल्ड बस स्टेशन जो है वहाँ के लिए टिकट ली थी। पर पर्सन 5 रुपीज़ वहाँ के चार्जेस हैं, और ओल्ड बस स्टेशन से ही आप लोगों को शोगी करके एक जगह है, वहाँ तक का टिकट लेना है अगर आप तारा देवी टेम्पल जा रहे हैं, तो जिसमें 25 रुपीज़ पर हेड चार्जेस रहते हैं। और शोगी से ही आपको तारा देवी टेम्पल के लिए बस मिलेगी। अभी हम लोग शोगी पहुँचे हैं, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगा ओल्ड बस स्टेशन से यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए, शोगी से हम लोगों ने ये तारा देवी टेम्पल के लिए बस ले ली है। ऑलमोस्ट 5 to 7 रुपीज़ लगता है पर पर्सन। और आपको अगर आप संडे के अलावा कोई दिन जा रहे हैं तो बस आपको शोगी से रेगुलरली नहीं मिलेगी, रैंडमली नहीं मिलेगी, कम से कम 30 मिनट्स का आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन संडे के दिन बहुत फ्रीक्वेंटली शोगी से बसेस चलती हैं, आपको आसानी से बस मिल जाएगी। और जो रास्ता आप देख रहे हो बहुत ही, क्योंकि बहुत ऊंचाई में तारा देवी टेम्पल स्थित है, तो रास्ता काफ़ी एक्साइटिंग है, बहुत घुमावदार है। तो बस में बैठ रहे हैं तो अच्छे से थोड़ा होल्ड करके बैठिए। हिमाचल पथ परिवहन निगम नाम से ग्रीन कलर का बैनर जैसा बोर्ड जैसा लगा होता है, वो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे बसेस चलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट की बसेस अगर प्रेफर करेंगे तो उनका टाइमिंग्स भी बहुत जल्दी है और टिकट के चार्जेस भी बहुत सही हैं। फीमेल्स के लिए आपको कंसेशन मिल जाता है, हाफ टिकट रहता है। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 1:30 हुए हैं और हम लोग यहाँ पे तारा देवी टेम्पल पहुँच गए हैं। शोगी से जो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की बस चलती है हिमाचल पथ परिवहन निगम, वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए तो 15 से 20 मिनट लग गए हमें पहुँचने में। काफ़ी घुमावदार रास्ता है, बहुत ऊंचाई में ये टेंपल बना हुआ है। फीमेल्स के लिए कंसेशन है, हाफ टिकट लगता है, तो अगर आप फीमेल हैं तो आपको ओनली 6 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मेल्स के लिए 11 रुपीज़ पर पर्सन जो है चार्जेस हैं। और
इसके टाइम ड्यूरेशंस हैं बस की, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में। अभी जैसे 1:30 के आसपास हम पहुँचे तो दूसरी 2:20 की बस है, देन 4 o'clock की बस है। तो एक बार आप जिस बस में आ रहे हैं उनसे कंफर्म कर लीजिए कि आप कितने बजे की रिटर्न वाली बस है, क्योंकि यहाँ से वापस जाने का या तो आप अपनी पर्सनल टैक्सी करके आए वही उपाय है, या फिर ये जो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की बसेस चलती हैं वही एक ऑप्शन है। जय तारा माता। यहाँ से आप जो देख रहे हैं, देखिए मंदिर के लिए जाने का रास्ता है। शुरुआत में ही कुछ दुकानें हैं जहाँ से आप माता को चढ़ाने के लिए प्रसाद और चुनरी ले सकते हैं, और शुरुआत में ही ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं मंदिर के नियम कानून जिसे आपको फॉलो करना है। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है। देव परंपरा के अनुसार तृतीया मातक मासिक धर्म के दिनों में मंदिर प्रवेश न करें। ये देखिए मंदिर से ही आप चारों तरफ देखेंगे बहुत ही सुंदर और विहंगम प्राकृतिक दृश्य आपको दिखाई देगा। मंदिर की अगर बात करें तो बहुत ऊंचाई में मंदिर स्थित है, ऑलमोस्ट समुद्र तल से 7,200 फीट की ऊंचाई में स्थित है, और शोगी से इसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 9 से 10 किलोमीटर का रहता है। दशहरा और दुर्गाष्टमी के समय यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा भी लगता है। क्योंकि ऊंचाई में स्थित है और रास्ता बहुत ही ढलान वाला है, इसलिए वर्षा ऋतु के समय और बर्फबारी के दौरान यहाँ पहुँचना कुछ कठिन हो जाता है। तो आप चाहें तो इस समय पर जाना प्रेफर नहीं कर सकते हैं। मंदिर के समय की बात करें तो सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। चारों तरफ हरियाली, शांत एकांत माहौल और बहुत ही सुंदर नक्काशी, वुडन नक्काशी से बना हुआ यह मंदिर अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक और भव्य केंद्र है। लगभग 250 साल प्राचीन यह मंदिर है। दोस्तों, चूँकि ये मंदिर पूरे की पूरे वुडन वर्क से बना हुआ है इसीलिए, और ओपन स्पेस में है, इसीलिए ज़्यादा हवा के दबाव के कारण इस मंदिर की जो लकड़ी का टेक्सचर और कलर वो बहुत ख़राब हो चुका था। इसलिए 20 जुलाई 2018 को इसे पुनर्स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना वापस से की गई है, जिसमें लगभग 90 पृष्ठ पुजारियों ने मिलकर इसकी स्थापना की और वापस से इसकी सुंदरता को बरकरार किया गया है। मंदिर में अगर बात करें आसपास के माहौल की, तो बाहर ही स्टार्टिंग में ही बैठने का बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, जहाँ पर आप आराम से बैठ के प्राकृतिक सौंदर्य को, हरियाली को, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। साथ साथ मंदिर के अंदर जो है फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी निषेध है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको मंदिर के दर्शन करवा रही हूँ। जय माँ तारा देवी। दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिनमें से एक प्रचलित मान्यता के आधार पर जो समय के राजा थे भूपेंद्र सेन, उनको माँ तारा देवी के साक्षात्कार हुए थे और इस तरीके से उनका निर्देश उन्हें मिला था कि इस स्थान पर जो है उनका एक मंदिर का निर्माण किया जाए, ताकि लोग जो हैं माँ के दर्शन कर सके और उनका आशीर्वाद ले सके। इसीलिए भूपेंद्र सेन जी ने यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की और तब से ही लगभग 200 साल से लोग यहाँ पर श्रद्धा भाव से आते हैं और माता के आशीर्वाद लेते हुए बहुत ही प्रसन्न होते वापस घर जाते हैं। तो दोस्तों, माँ का आशीर्वाद लेते हुए अब हम वापस तारा देवी मंदिर से शिमला की ओर जा रहे हैं। जिस बस में हम आए थे वही जो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की बस है, ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट यहाँ पर रुकती है। तो इसी बस में हम वापस शिमला की ओर निकल रहे हैं। जाते समय भी रास्ता बहुत ही आकर्षक और भव्य है, क्योंकि नीचे की तरफ ढलान को जाता हुआ रास्ता है। तो उस रास्ते का आनंद लेते हुए हम लोग वापस निकल रहे हैं। जल्दी मिलती है एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर।